हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपने इस सीरीज में चलने वाली कुछ वीडियोस जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट में कौन लोग आते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या फ़र्क होता है, ये वीडियोस को समझा होगा और आपको समझ भी आया होगा। इस वीडियो में आज हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फाइनल गुड हम किसे कहते हैं। देखो, फाइनल गुड को समझने के लिए भी दो पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे और इंटरमीडिएट के लिए भी आपको दो ही पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इतनी बात ध्यान रखनी है। फाइनल गुड हम उसे ही कहेंगे जो या तो पूरे तरीके से कंज्यूम कर लिया गया है और या तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए हमने, इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमने उसको लगाया है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं दो बातें कौन सी हैं एग्जाम्पल के साथ। गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। जो भी चीजें खरीदी गई हैं कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा और वो फाइनल कंज्यूम कर लेना चाहते हैं उसे, तो मैंने कहा ना कि कंजम्पशन कर लेंगे तो वो क्या होगा? फाइनल गुड होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स। हम हाउस होल्ड हैं, हम मिल्क खरीद कर लाए, हम कंजम्पशन करने के लिए लाए हैं, तो हमारे लिए फाइनल गुड माना जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे है गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट इसी को ही कहते हैं, तो वो भी हमारा फाइनल गुड ही कहा जाएगा। जैसा कि मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, एक फर्म ने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी किस लिए परचेज होती है? वो हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा? फाइनल गुड ही माना जाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, या तो वो फाइनल कंजम्पशन उसका हो गया है या तो कोई चीज इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो हम कहेंगे कि वो फाइनल गुड है। It must be noted that final good are neither resold nor used for further transformation। देखो, ना ही उसको दोबारा से बेचा जाएगा और ना ही उसको किसी दूसरे मतलब प्रोडक्शन में काम में लिया जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगेगी। ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल करके कुछ नई चीज नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं शुगर को यूज कर कर उसकी कोई हम मिठाई बना देते हैं, स्वीट शॉप में स्वीट बना दिया जा रहा है, फिर उनके लिए शुगर क्या माना जाएगा? इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज को कुछ प्रोडक्शन अपनी कर कर किसी दूसरी चीज में बदल दिया है। ठीक है जी, आगे हम देख लेते हैं अपना इंटरमीडिएट गुड का भी कॉन्सेप्ट। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। सेम ईयर के लिए हम फर्दर प्रोडक्शन आगे उसी में कुछ कर दें, या फिर उसको रीसेल के पर्पज से हमने लिया है, तो वो इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा। दो बातें इसमें भी ध्यान देने वाली हैं। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, रीसेल के लिए जैसा कि मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप। एक डेयरी शॉप ने कहीं से मिल्क परचेज किया, उसने आगे बेचने के लिए तो किया है, आगे बेचने के लिए किया है, तो वो फाइनल गुड नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। दूसरी बात, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और मिल्क से आपने क्या बना लिया? मिल्क से भी आपने स्वीट बना ली, तो मिल्क को यूज करके आप दूसरी चीज कोई बना रहे हो, तो भी वो फाइनल गुड नहीं, इंटरमीडिएट गुड में गिना जाएगा। तो ये दो दो बातें याद रखनी थी आपको। आगे पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम इसमें एक्सरसाइज भी अभी देखेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझा सकें। हाउ टू क्लासीफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। देखो, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई चीज इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल गुड है? तो इन पे डिफरेंस करने के लिए इनके यूज को देखना पड़ेगा, ना कि इनके प्रोडक्ट कैसे हैं उनको देखना पड़ेगा। किस तरीके का इस्तेमाल उसका किया जा रहा है, वो ये डिसाइड करेगा कि कोई चीज फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, क्योंकि कोई एक ही चीज इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी। जैसा कि एग्जांपल के लिए शुगर, शुगर एक इंटरमीडिएट गुड है व्हेन इट यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। मैंने बोला ना, हम शुगर लेकर आए और हमने उससे क्या बना दिया? स्वीट बना दिया, तो वो क्या हो गई? हमारी इंटरमीडिएट गुड हो गई। अगर मैं शुगर को फाइनल कंज्यूमर के पास भेज दूं और उसका हमने कंजम्पशन कर लिया, तो कंजम्पशन कर लिया तो हमारे लिए क्या हो गई? फाइनल गुड हो गई। तो एक ही चीज शुगर ही इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है। उसका यूज क्या हो रहा है ये डिसाइड कर रहा है कि वो कौन सा तरीके का गुड है। इसी तरीके से मिल्क इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा अगर वो डेयरी शॉप के पास है, क्योंकि डेयरी शॉप ने उसके लिए उसको किस लिए लिया है? रीसेल के लिए। तो रीसेल के लिए लिया है तो वो इंटरमीडिएट गुड में गिना जाएगा।
ठीक है जी। हाउएवर इट बिकम्स अ फाइनल गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स। और अगर हाउस होल्ड उसी मिल्क को ले लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे लिए फाइनल गुड हो जाएगा। तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन से इंटरमीडिएट गुड्स या प्रोडक्ट हैं और फाइनल गुड्स कौन कौन से हैं। ध्यान से समझिएगा, दो बेसिस मैंने बताया है, बहुत ही आसानी से आप इसको बता दोगे। पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। अब देखो कोई पब्लिशर अगर पेपर खरीद रहा है तो उसमें वो उसको क्या बनाने वाला है, वो बुक बनाने वाला है ना, तो उस पेपर को यूज कर वो कोई दूसरी चीज बनाने वाला है, तो क्या होगा, आपका फर्दर प्रोडक्शन के लिए जा रहा है, इसीलिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। स्कूल के लिए एक फर्नीचर क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, और मैंने कहा था कि चाहे कंजम्पशन के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो, आपका फाइनल गुड या फाइनल प्रोडक्ट कहा जाएगा। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, तो इसका मतलब फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, वहां पर फाइनल गुड माना जाएगा। परचेजेस ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप राइस को क्यों खरीद रहा है, रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, रीसेल आपका इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कोल को यूज करके कोई दूसरी चीज में प्रोडक्शन फर्दर करने वाली है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल करे गए हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कंप्यूटर ऑफिस में लगाना क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और सारे इन्वेस्टमेंट आपका फाइनल गुड होते हैं। दो चीजें फाइनल गुड में आपकी बताई थी, या तो पूरा कंजम्पशन हो जाए और या फिर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज हो। कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, पूरे तरीके से यूज हो जाएगा, अगर हाउस होल्ड में जाएगा तो वो, तो क्या हो जाएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा। मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर। मोबाइल डीलर मोबाइल क्यों ले रहा है, रीसेल करेगा ना, तो रीसेल हो या उस चीज का कोई फर्दर प्रोडक्शन हो, वो क्या माना जाता है, आपका इंटरमीडिएट गुड माना जाता है या प्रोडक्ट माना जाता है। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ले रहा है, कंजम्पशन के लिए ले रहा होगा, फाइनल गुड कह दिया जाएगा। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, चॉक्स डस्टर्स एटसेट्रा परचेज बाय स्कूल। अब देखो चॉक डस्टर स्कूल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसी जो चीजें होती हैं जो आपकी विद इन अ ईयर कंज्यूम होने वाली हैं, मतलब एक साल के अंदर ही, एक साल के अंदर कोई चीजें जब कंज्यूम हो जाती हैं किसी भी जगह पर, तो हम उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड ही कहते हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये जो फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आया होगा, एक्सरसाइज भी आपने अच्छे से साथ साथ की होगी। मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।